हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज हमको देखना है क्या? आज हमको देखना है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, लिंक संलग्न वंशागतिकी के बहुत सारे जो रोग होते हैं उसके बारे में अपन को देखना है, ठीक है। कल हमने क्या देखा था? सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स ऐसा करके देखा था, लिंक संलग्न लक्षण, जिसमें हमने दो प्रकार के रोग बताए थे जो लिंक संलग्न के कारण रोग होते हैं, वर्णांधता और हिमोफीलिया। ये दोनों रोगों को अपन को देखना है, ठीक है जी। ये दोनों रोगों को अपन को देखना है। उससे पहले आप यदि देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आज हमको क्या देखना है? रोग लिंग संलग्न वंशागतिकी। ठीक है जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं हीमोफीलिया का रोग। ठीक है जी, हीमोफीलिया का रोग अपन देखते हैं। ठीक, हीमोफीलिया क्या रोग हो जाता है? हीमोफीलिया ऐसा रोग हो जाता है जिसमें जो इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उसमें ब्लड का क्लॉटिंग जल्दी जल्दी से नहीं हो पाता, एकदम आराम से होता है, ठीक है जी। जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग में देरी की वजह से अचानक दुर्घटना जब हो जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है? हीमोफीलिया रोग की वजह से होता है, ठीक है जी, हीमोफीलिया रोग की वजह से होता है। और इस रोग में एंटी हीमोग्लोबिन, ठीक है जी, एंटी हीमोग्लोबिन का एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, ठीक है जी, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी की वजह से यह रोग होता है, ठीक है जी। और ये कौन सा रोग है? हीमोफीलिया। ठीक, फिर हमने क्या बताया? हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? ब्लड का क्लॉटिंग बहुत देरी से होता है, इस वजह से इसको हीमोफीलिया कह दिया जाता है। और ये लिंक से अलग वंशागतिकी, ठीक है। मतलब इनके जो ट्रेड्स होंगे या इनके जो हीमोफीलिया के जो फैक्टर होंगे वो कहाँ स्थित होंगे? ह्यूमन के सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाले क्रोमोसोम के ऊपर स्थित रहेंगे, ठीक है जी। तो दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स एक्स वाला होता है जी और एक्स वाई वाला होता है, ठीक है जी। एक्स एक्स और एक्स वाई वाला होता है। अब ये दोनों लिंक से लगने वाले क्रोमोसोम है, तो इनमें ही कुछ ना कुछ में पाया जा सकता है। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये इसका एक्स हो गया, इसका एक्स हो गया, ठीक है। हीमोफीलिया का जो फैक्टर होता है, हीमोफीलिया का जो फैक्टर होता है वो स्मॉल एस से दिखाया जाता है, ठीक है जी, स्मॉल एस से दिखाया जाता है। स्मॉल एच क्या हो जाता है? अप्रभावी हो जाता है। स्मॉल एच क्या हो जाता है? अप्रभावी होता है, ठीक है जी। हमको तो पता है जो स्मॉल में रहता है वो अप्रभावी रहता है, ठीक है। तो ये स्मॉल एच जो होता है वो अप्रभावी होता है, ठीक है जी। और ये जो फैक्टर होता है वो एक्स फैक्टर पर पाया जाता है, एक्स वाले क्रोमोसोम पर पाया जाता है, ये बात याद रखना है, ठीक है जी। वाई पे यह नहीं पाया जाता, एक्स फैक्टर पे यह पाया जाता है, ठीक है। तो यदि पुरुष के अंदर देखा जाए तो एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा? स्मॉल एच आ जाएगा, ठीक है जी। एक्स के ऊपर स्मॉल एच आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है, ठीक है। फिर हमने कल इसके जो नियम देखे थे उसमें क्या देखा था कि यदि मेल के एक्स क्रोमोसोम पे किसी भी प्रकार का वर्णांधता या हेमोफीलिया का रोग आ जाता है तो वह पूर्णतः रोग से ग्रसित हो जाता है, ठीक है जी। पूर्णतः रोग से ग्रसित हो जाता है, डिसीज्ड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्स के एस फैक्टर को दबाने के लिए दूसरा एक्स नहीं है, इस वजह से इसमें रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है जी। वाई वाला क्रोमोसोम का एक्स क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं, ठीक है जी, कोई लेना देना नहीं, समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाता है? इस प्रकार से ये क्या हो जाता है? हीमोफीलिया हो जाता है, ठीक। ये मेल के लिए होता है। फीमेल के लिए अगर देखा जाए, यदि सिंगल केवल एक्स के सिंगल क्रोमोसोम में एच है, ठीक है जी, एक्स के सिंगल क्रोमोसोम में एच है तो ये वाहक कहलाएगी। वाहक मतलब इसको रोग नहीं होगा, इसके बाद जो बेबी होगा उसके अंदर रोग हो सकता है ना, इसके अंदर जो बेबी होगा उसके अंदर रोग हो सकता है, ठीक। इसके अलावा यदि दोनों में एच है, यदि दोनों में एच हो जाएगा, दोनों में अप्रभावी वाला एच आ जाता है तो क्या हो जाता है? यह रोग से ग्रसित हो जाता है। क्या हो जाता है जी? रोग से ग्रसित हो जाता है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से यहाँ पे वंशागतिकी होती रहती है। इस तरीके से यहाँ पे क्या होती रहती है? वंशागतिकी होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वाहक वाहक स्त्री है और ये ग्रसित पुरुष है, ठीक है जी। वाहक स्त्री और ग्रसित पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको नॉर्मल रखते हैं, ठीक। नॉर्मल, सामान्य, ठीक है जी। सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री, ठीक है जी। सामान्य पुरुष और वहां की स्त्री के मध्य क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो अपन को क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, तो अपन को क्या देखने को मिलेगा? देखिए यहाँ पे इसका एक्स अपन ले लेते हैं, इसका एक्स अपन ले लेते हैं, इसका एक्स ले लेते हैं, इसका वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका एक में एच है, ठीक है, बाकी तो सामान्य है, ठीक। तो इसका इन दोनों के साथ क्रॉस होगा, इसका इन दोनों के साथ क्रॉस होगा, ठीक है। तो क्रॉस कर लेते हैं भाई, इसका इन दोनों के साथ क्रॉस हुआ और इसका इन दोनों के साथ क्रॉस हुआ, इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया एक्स एच, ठीक है। और ये क्या मिल गया? एक्स। फिर क्या हो गया? एक्स एच और उसका क्या मिल गया? वाई, ठीक। यहाँ पे देखिए सिंगल एक्स एक्स हो गया, ठीक, और एक्स वाई हो गया, एक्स वाई हो गया, ठीक।
अब यहाँ पे देखिए जो एक्स एक्स मिला हुआ है, ठीक है, एक्स एक्स मिला हुआ है ये फीमेल का है, ठीक है जी, ये फीमेल का है, और एक्स एच वाई और एक्स वाई ये मेल का है। ठीक, हमने क्या बताया था, यदि मेल के अंदर रहता है तो वो पूर्णतः रोग से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है जी, पूर्णतः रोग से ग्रसित हो जाएगा, मतलब ये 25% है ना, तो 25% जो सन होंगे, 25% जो बेबी बॉय होंगे वो क्या हो जाएंगे, रोग से ग्रसित हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे एक्स वाई 25% संतानें स्वस्थ होगी, ठीक है जी, 25% संतानें स्वस्थ होगी, 25% फीमेल, 25% फीमेल भी क्या हो जाएंगी, स्वस्थ रहेगी, इसको कोई भी प्रकार का रोग नहीं होगा। और ये देखिए ये वाला जो 25% रोग है ये क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी, वाहक स्त्री हो जाएगी, ठीक है जी, ये क्या हो जाएगी, वाहक स्त्री हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि फीमेल में, ठीक है जी, फीमेल में एक्स एच वाला फैक्टर जाता है, ठीक है जी, साथ ही साथ मेल में भी एक्स एच वाला फैक्टर फीमेल से जाता है, ठीक है जी, एक्स एच वाला फैक्टर फीमेल से जाता है, ये बात याद रखना है। जबकि केवल वाई जो होता है, वाई जो होता है वो केवल किस में जाता है, बेबी बॉय में जाता है, वाई जो होता है केवल बेबी बॉय में जाता है, ठीक है जी। और मेल का जो एक्स होता है वो किस में जाता है, फीमेल में जाता है, ठीक है जी, मेल का जो एक्स होता है वो फीमेल में जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको आपको याद रखनी है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक, ठीक है। अब हम ये हीमोफीलिया रोग के बहुत सारे प्रकार के जो हैं उसको देख लेते हैं, क्या क्या ट्रेड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पे पाए जाते हैं, उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है भाई, हर साल पूछा जाता है, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले है क्या, सामान्य पुरुष वाहक स्त्री, ठीक है जी, सामान्य स्त्री तथा हीमोफिलिक पुरुष, ठीक है। तो सबसे पहला है सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री, सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री, ठीक है। दूसरा क्या है, सामान्य स्त्री, सामान्य स्त्री रोग से ग्रसित ग्रसित पुरुष, ठीक है, इन दोनों के मध्य क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सामान्य पुरुष दिया है, ठीक है, सामान्य पुरुष, तो पुरुष का कैसा रहता है, एक्स और वाई रहता है, इस तरीके से एक्स और वाई रहता है, और स्त्री का क्या रहता है, एक्स और एक्स रहता है, ठीक है जी, एक्स और एक्स रहता है। सामान्य स्त्री दी है तो सामान्य स्त्री एक्स और एक्स रहता है, ठीक है जी। ग्रसित पुरुष क्या रहेगा, एक्स और वाई रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रसित पुरुष दे दिया है मतलब एक्स के ऊपर एच आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक। सामान्य पुरुष दिया है तो सामान्य है तो कुछ नहीं रहेगा, वहां की स्त्री दी है मतलब एक में एच आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला बना लेते हैं, फिर वो वाला बना लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब इसके दो फैक्टर निकलेंगे, इसके भी दो फैक्टर निकलेंगे इस तरीके से, तो ये एक्स हो गया और ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए एक्स एच है, इस तरीके से एक्स एच है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक बार ना फीमेल फीमेल का ले लेते हैं, एक बार मेल मेल का ले लेंगे, ठीक है। तो फीमेल का लेने के लिए अपन को किससे क्रॉस करना पड़ेगा, एक्स वाले एक्स से क्रॉस करना पड़ेगा, ताकि एक्स और एक्स दोनों फीमेल इस साइड आ जाएगी और वाई से करेंगे तो वाई वाले इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अपन कैसे करते हैं, इसका इन दोनों के साथ क्रॉस कर देते हैं, ठीक है जी, ये क्रॉस, ये क्रॉस हो गया, ठीक है। अब इसके साथ क्रॉस कर देते हैं, ये वाला और ये वाला, इस तरीके से, तब एक्स एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स, इसका एक्स एक्स है, इसका एक्स, ये दोनों एक्स आ गया, फिर इसका एक्स है, इसका एक्स ये यहाँ पे आ गया, ठीक। तो यहाँ पे एच है तो ये एच हो गया, ठीक। वाई वाला देखिए, ये वाई और ये एक्स, तो ये एक्स और वाई हो गया, ये एक्स एच और ये एक्स एच वाई, ठीक, इस तरीके से एक्स एच वाई, ठीक। तो मेल वाला इधर आ गया जी, फीमेल वाला इधर आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 25% जो फीमेल होंगी वो स्वस्थ रहेंगी, कोई रोग से ग्रसित नहीं रहेंगी, ठीक है। 25% जो फीमेल रहेगी वो क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी, वाहक एक खाने में रहता है तो वाहक हो जाता है। वाहक मतलब इसका क्रॉस जब और होगा तब वहां पे रोग उत्पन्न हो सकते हैं अगले पीढ़ी में। एक्स और वाई 25% सामान्य बालक मिलेंगे, ठीक है जी, 25% सामान्य बालक मिलेंगे, और 25% जो होंगे वो रोग से ग्रसित मिलेंगे, ठीक है जी, 25% जो होंगे वो रोग से ग्रसित मिलेंगे, समझ में आया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रॉस होने लगता है, ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस होने लगता है, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाता है, सामान्य पुरुष और वाहक किस तरह के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो 25% सामान्य बालक, 25% सामान्य बालक, 25% रोग से ग्रसित बालक, ठीक है। 25% सामान्य स्त्री, 25% सामान्य, 25% वाहक स्त्री यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया हमारा, सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री के मध्य क्रॉस कराने पर ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है जी, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक, ठीक है ना, ठीक है।
ठीक, लेकिन पुस्तक में और इसको कैसा लिखा लिखा जा सकता है। अब ये देखिए, यदि फीमेल फीमेल है, यदि फीमेल फीमेल है तो ये टोटल 100% हो गया ना। यदि फीमेल फीमेल आ रहा है, दो ठने फीमेल आ रहा है, मतलब ये टोटल 100% है। यदि फीमेल कह लिया जाए, ठीक है जी, यदि फीमेल कह लिया जाए और यदि मेल कह लिया जाए तो ये अपने आप में 100% है। तो 100% में 50% ग्रसित प्राप्त होंगे बालकों में से और 50% सामान्य प्राप्त होंगे। उसी तरीके से फीमेल को 100% ले लिया जाए तो 50% वाहक प्राप्त होंगे और 50% सामान्य प्राप्त होंगे। ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ पे होता है। ठीक, अब इसका बना लेते हैं, ये इसका गैमेट बना लेते हैं इस तरीके से। कुछ नहीं करेंगे, एक्स और वाई कर दिया, यहाँ पे एक्स और एक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सामान्य स्त्री तो स्त्री है तो कुछ नहीं होगा और ग्रसित पुरुष में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ वाई के साथ और इसका क्रॉस इसके साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये एक्स है तो ये एक्स है तो एक्स एक्स हो गया, ये एक्स है ये एक्स है तो एक्स एक्स हो गया। ठीक है, इस वाले में देखिए y है तो x है, x और y हो गया। ठीक, y है तो x है तो x और y हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये वाला x h, ठीक है जी, मेल का x h कहाँ गया है, फीमेल के पास गया है ना, फीमेल के पास गया है तो क्या हो जाएगा, ये x h दोनों में आ जाएगा। ठीक, ये देखिए पहली बार x हमने लिख दिया, इसका क्रॉस किसके साथ हुआ है, इसके साथ, ये देखिए इसके साथ हुआ है तो x h हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये x है, x हमने लिख दिया, एक्स एच यहाँ पे है तो एक्स एच यहाँ पे, इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप बताइए यदि इसको 100% माना जाए, यदि फीमेल को 100% माना जाए इस तरीके से, ठीक है, तो फीमेल को 100% मानेंगे तो 100% जो होंगी लड़कियां जो प्राप्त होंगी वो वाहक प्राप्त होंगी। ठीक है जी, 100% लड़कियां जो होंगी वो वाहक प्राप्त होगी। ठीक है, और 100% जो बॉय होंगे, 100% जो बॉय होंगे वो सामान्य होंगे, 100% जो बॉय होंगे वो सामान्य होंगे। ठीक है, इससे क्या साबित होता है कि मेल का एक्स वाला फैक्टर मेल के बॉय के अंदर नहीं जाता। ठीक है जी, बॉयज के अंदर नहीं जाता, वो फीमेल के अंदर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि कोई पुरुष वर्णांधता रोग से ग्रसित है, वर्णांधता रोग से ग्रसित है, तो वर्णांधता बोलते हैं जी, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, तो उनकी जितनी भी फीमेल संतानें होंगी वो सभी क्या हो जाएंगी, कैरियर होंगी, वाहक होंगी। ठीक है जी, कैरियर होंगी, वाहक होंगी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से सामान्य स्त्री तथा रोग से ग्रसित पुरुष में क्या देखने को मिलता है, संतानें देखने को मिलती है। ठीक, ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एकदम सरल है, बस क्रॉस करने आना चाहिए बस। ठीक है, कुछ क्रॉस नहीं करना है। इस बार इस एक्स का इन दोनों के साथ क्रॉस करा देना, इस बार दूसरी बार इस वाई का इन दोनों के साथ क्रॉस करा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, और सभी का चार चार ठंडे दिया है। ठीक है जी, हीमोफीलिया का भी चार देखने को मिलेगा और वर्णांधता का भी चार ठंडे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, वर्णांधता का भी चार ठंडे देखने को मिलेगा। ठीक, और फिर तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा वाहक स्त्री तथा हीमोफिलिक पुरुष। ठीक है जी, वाहक स्त्री तथा हेमोफिलिक पुरुष। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, वाहक स्त्री, वाहक स्त्री तथा रोग से ग्रसित पुरुष, हेमोफिलिक पुरुष। ठीक है जी, हेमोफिलिक पुरुष। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, रोग से ग्रसित महिला, रोग से ग्रसित स्त्री, रोग से ग्रसित स्त्री, और फिर क्या हो जाएगा, सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष, इस तरीके से। ठीक, अब चलिए, अब मैं आपके हिसाब से बना के देखता हूँ कि क्या बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, अपन को पता है कि हीमोफीलिया जो रोग होता है वो केवल एच पर ही प्रभावी होता है, एक्स पर ही प्रभावी होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए वाहक स्त्री दे दिया और ग्रसित पुरुष दे दिया। ठीक है, आपके क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो चारों पॉइंट में से कोई दो पॉइंट दे दिया रहेगा कि इन दोनों पॉइंट को समझाइए, तो वहां पे ये सारा कुछ लिखा रहेगा, रोग से ग्रसित स्त्री सामान्य पुरुष के मध्य वंशागति का क्रिस क्रॉस पैटर्न समझाइए, ऐसा करके दे दिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वाहक स्त्री। सबसे पहले स्त्री का बना लेंगे हम, मैं आपके हिसाब से बना रहा हूँ, ये एक से और एक से होता है अपन को पता है। ग्रसित पुरुष बोल दिया, पुरुष बोल दिया तो एक्स और वाई होता है अपन को पता है। ठीक है, वाहक स्त्री बोला मतलब एक ठने में एच होगा, तो कोई दोनों में से एक ठने में एच लगा देते हैं। ठीक है, ग्रसित पुरुष मतलब एक ठने में एच होगा। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं अलग अलग, इन दोनों को फिर हमने अलग किया, इन दोनों को हमने क्या किया, अलग किया, तो इधर x मिला, इधर x मिला, इधर x मिला, इधर y मिला। ठीक है, इसमें h है तो h, इसमें h है तो h। ठीक, अब इस x का इन दोनों के साथ, इस y का इन दोनों के साथ। ठीक है, तो ये देखिए इसके साथ मैंने क्रॉस करा दिया तो यही लिख लेता हूँ, इधर x है, इधर x है और इधर x है। ठीक है, यहाँ पे h है तो यहाँ पे h मैंने कर लिया इस तरीके से। ठीक, अब इसका इसके साथ कराता हूँ। ठीक है जी,
इसका इसके साथ करा देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, एक्स हुआ, इसका एक्स और इसका एक्स, दोनों एक्स हो गया, तो यहाँ पे देखिए एच हो गया, एच हो गया, ठीक। अब वाई के साथ कराते हैं, ठीक है जी। ये देखिए ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो ये वाई के साथ इधर गया ऐसे, तो क्या हो गया, एक्स और वाई हो गया। अब इस एक्स का इसके साथ कराएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए एक्स एच है कि नहीं है, ये एक्स से सामान्य वाला है ना, सामान्य वाला है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे देखिए मेल का जो एक्स वाला होता है वो पूरा का पूरा फीमेल में जाता है, मेल का जो एक्स वाला है वो पूरा का पूरा फीमेल में जाता है, ठीक है जी। जबकि फीमेल का जो एक्स वाला होता है, फीमेल का जो एक्स वाला होता है वो मेल में जाता है। ये देखिए फीमेल का एक्स वाला किस में गया है, मेल में गया, फीमेल का एक्स वाला किस में गया है, मेल में गया, ठीक है ना। तो यदि इसको 25-25% माना जाए, यदि सभी को 100% माने, ठीक है जी, तो 25% जो होगा वो ग्रसित हो जाएगा। ग्रसित को हम ऐसा कर देते हैं, ग्रसित, ठीक है जी। 25% क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। 25% बालक सामान्य हो जाएंगे, सामान्य हो गया, ठीक है। 25% रोग से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है जी। 25% स्त्री रोग से ग्रसित हो जाएगी और 25% क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी, सी, इसको कैरियर लिख देते हैं, सी वाहक, ठीक है जी। 25% से क्या हो जाएगी, कैरियर। तो हमने ये इसको किसमें बनाया, टोटल 100% लिया, मतलब मेल और फीमेल से क्रॉस किए, तो टोटल कितनी संभावना है, 4 प्रकार की संतानें आने की संभावना है, ठीक है जी। तो 4 प्रकार के आने की संभावना है, तो सभी को 25-25 लेना पड़ेगा, जिसमें 50% मेल आ सकते हैं, 50% फीमेल आ सकते हैं, ठीक है जी। तो 25% रोग से ग्रसित मिलेगा, 25% सामान्य मिलेगा, 25% वाहक मिलेगा, 25% रोग से ग्रसित मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, वाहक स्त्री तथा ग्रसित पुरुष के मध्य, ठीक है। अब 25 में भी ले सकते हो, 50 में भी ले सकते हो, टोटल बात कितने मिले हैं, 100%। 100 में से 50% क्या है, रोग से ग्रसित है और 50% क्या है, सामान्य। इधर देखिए 50% रोग से ग्रसित है पूरा स्त्री, ठीक है, और 50% क्या है, कैरियर है, वाहक है, ठीक है। तो यदि वाहक स्त्री और ग्रसित पुरुष के मध्य क्रॉस कराया जाता है, तो बिल्कुल संभावना की एक, यदि संतान होगा तो एक संतान डिलीट होगा, खत्म होगा, और एक जो फीमेल है वो खत्म होंगी, ठीक है ना। तो यदि इस प्रकार के दोनों के मध्य मैरिज होता है, तो बिल्कुल श्योर है कि यदि बेबी बॉय होगा तो एक के मरने की संभावना अवश्य है, फीमेल होगा तो उसके भी मरने की संभावना अवश्य है। समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाता है तुम्हारा, हीमोफीलिया, ठीक। अब ये देखिए, अब फिर इसको मैं आपके हिसाब से बनाता हूँ। रोग से ग्रसित स्त्री बोल दिया, रोग से ग्रसित स्त्री, ग्रसित कैसा होगा, डबल एक्स, स्त्री पहले बना लेते हैं, फिर हम पुरुष बना लेते हैं इस तरीके से। रोग से ग्रसित बोल दिया, ठीक है। रोग से ग्रसित मतलब यदि एक से के ऊपर एच रहता है तो वो वाहक होता है, और ग्रसित कैसे हो जाएगा, डबल एच हो जाएगा इस तरीके से। ये डबल एच मैंने कर लिया, ठीक है। अब इसके गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स बनाएंगे इसके गैमेट्स, पहले एक्स कर लिया, यहाँ पे एक्स वाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों में एच है, दोनों में एच है, ठीक है। अब देखिए इसका क्रॉस इसके साथ, ठीक है, इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ, हाँ सही है, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस वाई के साथ और इसका भी क्रॉस वाई के साथ, इस तरीके से, ठीक। तो ये देखिए पहला एक्स और ये एक्स, तो ये एक्स और ये वाला एक्स, इसके ऊपर एच है तो हमने एच कर लिया यहाँ पे, ठीक। ये एक्स देखिए, एक्स है, एक्स के ऊपर एच है, फिर ये एक्स किसके साथ क्रॉस कर रहा है, इसके साथ, इस तरीके से, ये हो गया, ठीक। अब ये वाई वाला देखिए, वाई वाले में देखिए एक्स हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ये वाला एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए दोनों में यदि एच है तो दोनों में एच आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार रोग से ग्रसित स्त्री का जब विवाह होता है, रोग से ग्रसित स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष के साथ होता है, ठीक है जी, सामान्य पुरुष के साथ होता है, हाँ। रोग से ग्रसित स्त्री का विवाह जब सामान्य पुरुष के साथ होता है, तो टोटल बालक बनने की संभावना कितनी है, 50%, 50%। अब टोटल इन दोनों को 100% माने, टोटल इन दोनों को 100% माने, तो ये दोनों 100% बालक क्या हो जाएंगे, रोग से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। रोग से ग्रसित, ग्रसित को हम ऐसे दिखाते थे, ठीक है जी। 100% बालक रोग से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। यदि इनको 25-25% माने, तो 25 और 25 50% जो बालक होंगे वो रोग से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। अब भैया हम क्या ले रहे हैं, टोटल मेल ले रहे हैं, टोटल नर संतान, ठीक है जी, टोटल सन मतलब बालक, तो टोटल बालक बनने की संभावना कितनी है, 100%। तो 100% बालक बनेगा तो 100 के 100% रोग से ग्रसित हो जाएंगे, दोनों जन्म लेते ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है जी, जन्म लेते ही खत्म हो जाएंगे, थोड़े समय बाद खत्म हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक। इधर देखिए, इधर देखिए 100% क्या हो जाएंगी, वाहक हो जाएंगी, 100% वाहक स्त्री, वाहक जो
100% जो स्त्री होंगी वो क्या हो जाएंगी, कैरियर हो जाएंगी, वाहक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रोग से ग्रसित स्त्री और सामान्य पुरुष के मध्य जब विवाह होता है तो जो फीमेल संतानें होंगी वो पूरा का पूरा कैरियर पैदा होगी। ठीक है जी, और नर संतानें होंगी वो क्या हो जाएंगी, रोग से ग्रसित हो जाएंगे, वो तुरंत खत्म हो जाएगा या कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, हीमोफीलिया। ये बहुत ही खतरनाक रोग है। ठीक है, और ऐसा रोग होना ही नहीं चाहिए भी। ठीक है, और ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, लिंग संलग्न वंशागति की। ठीक है, मतलब इनके जो जीन्स होते हैं वो लिंग का निर्धारण करने वाले फैक्टर के ऊपर पाए जाते हैं। ये देखिए एक्स के ऊपर पाया जा रहा है कि नहीं, एक्स के ऊपर पाया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, अब यदि ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, यदि ये समझ में आ गया है तो वर्णांधता भी एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, वर्णांधता भी एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, दे दिया है ना, उसको निकाल देना। और किसमें क्या होता है, सिर्फ ये याद रखना कि हीमोफीलिया और वर्णांधता का जो जीन होता है, ठीक है, फैक्टर होता है, स्मॉल एच जो होता है वो अप्रभावी होता है और केवल एक्स प्रकार के क्रोमोसोम पर ही प्रभावी होता है। ठीक है जी, तो इसको याद रखना। तो ये क्या हो गया आपका, हीमोफीलिया। ठीक है, अब वर्णांधता देखते हैं। वर्णांधता, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है जी, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या हो जाता है, इस प्रकार के रोग के जो व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार के जो रोग के व्यक्ति होते हैं वो लाल कलर और हरे कलर में डिफरेंस नहीं कर पाते। ठीक है, या तो दोनों कलर उसको लाल दिखाई देने लगते हैं या दोनों कलर उसको हरा दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता कहलाता है। ठीक है जी, और इसको स्मॉल सी से दिखाते हैं, इसका जो जीन होता है वो स्मॉल सी होता है और ये भी क्या हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है। ठीक है जी, ये भी क्या हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है। इसका ये मतलब है कि यदि यह फीमेल में जाएगा और यदि यह मेल में जाएगा, ठीक है जी, तो ये भी एक्स जीन पे प्रभावी होता है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रभावी होता है। तो यदि सी वाला जो है वो फीमेल के एक क्रोमोसोम बस है तो क्या हो जाएगी, ये वाहक हो जाएगी, है ना, ये वाहक हो जाएगी। उसी तरीके से मेल पे रहेगी तो क्या हो जाएगी, ग्रसित हो जाएगी, ग्रसित हो जाएगी इस तरीके से। और फीमेल के दोनों में रहेंगी तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है जी, फीमेल के दोनों में सी लगा रहेगा तो ये रोग से ग्रसित हो जाएंगे। समझ में आ गया, तो ये क्या कहलाता है, ये क्या हो गया, वर्णांधता का। ठीक है, अब इसका भी चार्ट हनी इनहेरिटेंस बनाएंगे, चार्ट हनी क्रॉस चेक कराएंगे। ठीक है, क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको बना के देखते हैं। अब वो समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि लाल कलर और हरे कलर में भेद नहीं कर पाता है। ठीक है जी, लाल कलर और हरे कलर में भेद नहीं कर पाता है। ठीक, तो सबसे पहला वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री, सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री। ठीक है जी, सबसे पहला है वर्णांध पुरुष, वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्री। ठीक है जी, वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्री, सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष, वाहक स्त्री होगा सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री। ठीक है, सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री। ठीक है, वर्णांध पुरुष, सामान्य स्त्री। देखिए, पहले कंडीशन में कैसे याद रखना है, सबसे पहले केस में स्त्री सामान्य रहेगी। ठीक है जी, स्त्री सामान्य रहेगी, दूसरे केस में पुरुष सामान्य रहेगा। पहले केस में यदि स्त्री सामान्य है तो वर्णांध पुरुष है। ठीक है जी, स्त्री सामान्य तो वर्णांध पुरुष है। अब इसमें पुरुष सामान्य तो स्त्री जो है वो वाहक है। ठीक है जी, स्त्री जो है वो वाहक है। अब इसका भी बना लेते हैं, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, स्त्री का मिडल लिखते हैं, सामान्य स्त्री है तो एक्स एक्स हो गया, वर्णांध पुरुष है तो एक्स वाय हो गया, वर्णांध पुरुष है तो यहाँ पे स्मॉल सी लग जाएगा। ठीक है, सामान्य पुरुष है तो सामान्य पुरुष है तो एक्स वाय हो गया, वाहक स्त्री है तो एक्स एक्स हो गया। ठीक है, अब वाहक बोल दिया मतलब कोई ठने एक ठने में सी लगा रहेगा। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब चलिए क्रॉस कराते हैं, अब इसके गैमेट्स बनाएंगे, ये दोनों है ना तो ये सिंगल एक्स ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप डबल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका कितना निकलेगा, दो ठने निकलेगा, एक्स और वाई। ठीक है, क्योंकि ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस कंडीशन में केवल एक ठने लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसका एक बार इसके साथ क्रॉस, एक बार इसके साथ क्रॉस। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या मिल गया अपन को, एक्स एक्स, एक्स एक्स सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई मिलेगा। ठीक है, तो सी इसमें है ना, सी इसमें है तो सी यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। ठीक है जी, ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 100% फीमेल, या इसको 50% मान लेते हैं। ठीक है जी, दोनों को यदि 100 माना जाए, संतानों को यदि 100 माना जाए तो ये 50 जाएगा, ये 50 जाएगा। ठीक है, और यदि फीमेल को ही टोटल 100% माने तो 100% फीमेल जो होंगी, 100% फीमेल जो होंगी वो क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी। ठीक है जी, 100% फीमेल जो होंगी वो वाहक होगी।
ठीक है जी, जबकि 100% पुरुष जो होंगे वो सामान्य होंगे, ठीक है जी, 100% पुरुष जो होंगे वो सामान्य होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। 100 मानेंगे तो ठीक है, आप 50-50 मान लो, टोटल 100 मानो, नर और मादा मतलब स्त्री और पुरुष, मतलब सन एवं मतलब इनके जो संतान है वो नर संतान, एक नर संतान हो गया और एक मादा संतान हो गया। यदि इन दोनों को 100% मानेंगे, इन दोनों को 100% मानेंगे तो 50% सामान्य पुरुष प्राप्त होगा और 50% क्या हो जाएंगे सामान्य, 50% जो होगी वो वाहक स्त्री प्राप्त होगी, ठीक है। अब यदि टोटल नर को ही 100% माने तो 100% नर जो होंगे वो सामान्य प्राप्त होंगे और 100% जो स्त्री होगी वो वाहक प्राप्त होगी, ठीक है। इससे क्या साबित होता है कि इससे ये साबित होता है कि मेल का एक्स सी वाला जीन, मतलब मेल का एक्स जीन किसमें जाता है, फीमेल में जाता है, वो मेल का एक्स जीन मेल में ही नहीं आता, ठीक है जी। अब ये वाला देखिए सामान्य है, तो सामान्य वाला किसमें जा रहा है, एक्स में जा रहा है, बालक में जा रहा है, और वाई वाला जो होता है, वाई वाला जो क्रोमोसोम होता है वो किसमें जाता है, मेल में जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक, और फीमेल का तो दोनों में जाता है, ये बात याद रखनी, ठीक। यहाँ पे देखिए इसका क्रॉस बना के देखिए, ठीक है। अब ये भी, ये भी, इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, इसका वाई, ठीक है। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी लगा देते हैं, ठीक। अब इन दोनों का एक बार एक्स के साथ, इन दोनों का एक बार वाई के साथ, तो ये हमने कर लिया एक्स के साथ, ठीक है, और ये मैंने कर लिया एक्स के साथ, ठीक है। तो इसको इसी को ही पहले बना लेते हैं, ये देखिए एक्स एक्स हो गया, एक्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक। अब वाई के साथ करते हैं, ये वाई के साथ और ये वाई के साथ, ठीक है। तो ये एक्स है और ये वाई, तो एक्स और वाई हो गया, ये एक्स है ये वाई, तो एक्स और वाई हो गया, ठीक है। इस वाले एक्स पे सी है तो इस वाले एक्स पे सी है, ठीक है। अब इसको टोटल पूरे संतान को 100% मानते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, 25% नर हो जाएगा, 50% नर, 50% मादा, ठीक है जी। तो इसको यदि 50 माने और इसको यदि 50 माने तो 50 में 25% क्या मिला है जी, 25% क्या मिला है, कैरियर मिला है, वाहक मिला है, ठीक है। 25% क्या मिला है, सामान्य मिला है, ठीक है जी। 25% क्या मिला है, सामान्य मिला। 25% वाय जो है वो क्या है, सामान्य है, ठीक है जी, और 25% जो है वो क्या है, रोग से ग्रसित है, ठीक है जी, रोग से ग्रसित है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इस तरीके से यदि सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री के मध्य क्रॉस होता है तो 25% सामान्य पुरुष, 25% रोग से ग्रसित पुरुष, 25% कैरियर पुरुष, कैरियर महिला, 25% सामान्य पुरुष, इस तरीके से ये प्राप्त होता है, ठीक है जी। तो ये बात ही आपको याद रखनी है। यदि आपने हीमोफीलिया समझ लिए हैं तो ये वाला एकदम इजी, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अब दो ठने और बचे हैं, दो ठने और बचे हैं, वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्री, ठीक है जी, वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्री करेंगे, ठीक है। वर्णांध स्त्री और सामान्य पुरुष, ठीक है जी। अब आ जाएगा वर्णांध स्त्री, वर्णांध स्त्री तथा सामान्य पुरुष, ठीक है। वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्री, ठीक है। वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्री, एकदम शांत दिमाग से इसको देखना है, शांत दिमाग से इसको देखना है, ठीक है। वर्णांध पुरुष बोल दिया, पहले स्त्री का लेते हैं ना, पहले स्त्री का लेते हैं, तो स्त्री के क्या हो जाता है, डबल एक्स होता है, पुरुष के क्या हो जाता है, एक्स वाई होता है, इतना हमने पहले लिख लिया, ठीक है, इतना हमने पहले लिख लिया, ठीक। वर्णांध पुरुष बोला है मतलब यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना। वर्णांध पुरुष मतलब वर्णांधता रोग से ग्रसित है तो सी हो जाएगा। वाहक स्त्री बोला है मतलब कोई एक ठन में सी रहेगा, ठीक है। अब इसके गैमेट्स बना लेते हैं, ये दो भागों में बटेगा, ये भी दो भागों में बटेगा, तो एक्स 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 और वाई, इसमें एक ठन में सी है तो सी, इसमें एक ठन में सी है तो सी, ठीक। फिर देखो एक्स के साथ, एक्स के साथ, वाई के साथ, वाई के साथ क्रॉस, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्स मिल गया, ठीक है, एक्स एक्स मिल गया, एक्स एक्स मिल गया, एक्स वाई मिल गया, एक्स वाई मिल गया, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखें ये एक्स और ये एक्स यदि लेते हैं तो एक में एक्स है एक में सी है, तो एक में सी कर दिया, एक्स में सी है, ठीक है ना, एक्स में सी है, हाँ एक्स में सी है, एक्स में सी है, तो ये दोनों में सी हो गया, ठीक है जी, दोनों में सी हो गया। अब ये इसका पाला खत्म, ये इस वाले का खत्म, ठीक है ना। अब ये वाला बचा हुआ है, इस वाई का बचा हुआ है, तो देखिए एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, ठीक है। एक्स सी है तो एक्स सी हो गया, एक्स सी का वाई के साथ तो वाई के साथ वाई हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 25% सामान्य, सामान्य को हमने राइट से दिखा रहे हैं, ठीक है जी। 25% रोग से ग्रसित, 25% रोग से ग्रसित, ठीक है जी, 25% रोग से ग्रसित, 25% क्या, 25% रोग से ग्रसित, 25% क्या, कैरियर, ठीक है जी, कैरियर, समझ में आ गया।
तो इस तरीके से फटाफट इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक, सामान्य पुरुष दे दिया, वर्णांध स्त्री दे दिया, वर्णांध स्त्री एक्स एक्स, सामान्य पुरुष एक्स वाई। ठीक, वर्णांध स्त्री मतलब वर्णांधता रोग से ग्रसित है, मतलब दोनों में सी का जीन आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों में सी का जीन आ जाएगा। अब इसको चेंज करो, एक्स 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 वाई। ठीक, तो यहाँ पे सी है तो सी, यहाँ पे सी है तो सी। ठीक है, अब पहले इस एक्स का इन दोनों के साथ ये और ये, ठीक है, तो एक्स एक्स आ गया, एक्स एक्स। ठीक है, दोनों में सी है तो दोनों में सी आएगा। ठीक है ना। अब इस वाई का इन दोनों के साथ, ये एक बार इसके साथ और ये एक बार इसके साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में सी सी जा रहा है तो सी और ये सी। ठीक है, सी और ये सी, तो टोटल 25 और 25 50% जो संतानें हैं वो क्या है, ग्रसित है। 50% संतानें रोग से ग्रसित है। कौन से रोग से ग्रसित है, वर्णांधता रोग से ग्रसित है। ठीक है जी, और यहाँ पे देखिए 50% संतानें जो है वो क्या है जी, वाहक है। 50% फीमेल संतानें क्या है, वाहक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको ये भी दिया रहेगा तो आप अब इसके पैटर्नल कॉम्बिनेशन को निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका हीमोफीलिया और वर्णांधता। ठीक है, बहुत इजी है और ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, इसको कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, ये सिंपल है, दोनों का जीन एक्स पे प्रभावी रहता है। ठीक है जी, एक्स पे प्रभावी रहता है, एक्स पे ही दिखता है। ठीक है, लेकिन सी जीन, सी और एच, हीमोफीलिया का एच, ये दोनों अप्रभावी कारक होते हैं। ठीक है जी, अप्रभावी कारक होते हैं। समझ में आ गया। देखो डबल रहेगा तो रोग से ग्रसित है। ठीक है जी, वर्णांधता रोग से ग्रसित है, और मेल में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्णांधता रोग से ग्रसित है। यदि फीमेल के एक थाने में रहेगा तो वाहक हो जाएगी। ठीक है ना, वही मेल के एक थाने में रहेगा तो वाहक हो जाएगी, मेल के एक थाने में रहेगा तो वो रोग से ग्रसित हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है।